गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं, यह आपके लिए आशीष है। मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूं। कृपया स्क्रीन पर दिया गया मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए। कृपया मुझे अपना फीडबैक भेजिए हमारे प्रोग्राम के बारे में, और साथ ही हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। हमारी अच्छी प्रार्थना टीम है जो 24 घंटे सातों दिन प्रार्थना करती है। मैं और मेरी प्रेयर टीम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और हम आपको जानकारी देंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। निश्चय ही प्रभु यीशु आपको आशीष देंगे और बहुतायत की आशीष देंगे। मेरे संदेश का शीर्षक है यीशु मसीह हमारे अद्भुत सलाहकार। प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु का मानव रूप लेना तो संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसके जैसे पहले कभी नहीं हुआ और बाद में भी कभी नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह का मानव रूप लेना। अब यीशु कौन है? वो तो स्वयं परमेश्वर हैं। स्वयं परमेश्वर हमारे संसार में मानव रूप में आए, और यहाँ इस मानव रूप लेने में बहुत ही महान और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा थियोलॉजिकल सत्य है। परमेश्वर के रूप में यीशु मसीह का हमारे इस संसार में मानव रूप लेना, वो कुंवारी के द्वारा हुआ, कुंवारी मरियम। मैं ये वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। मत्ती अध्याय 1 वचन 23 पढ़ते हैं कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इस संसार में यीशु का कुंवारी के द्वारा जन्म लेना, ये तो निश्चय ही ये मसीह विश्वास और उद्धार के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऐसी बुनियाद है। इस संसार में जो भी जन्मा है उनका जन्म हुआ है पुरुष और स्त्री के द्वारा, लेकिन केवल यीशु मसीह ही कुंवारी मरियम के द्वारा जन्मे थे। मतलब यीशु मसीह अपने जन्म में तो निष्पाप थे। यीशु ने अपने जन्म में वो स्वयं परमेश्वर मानव रूप में आए, पूरे निष्पाप होकर। स्वयं परमेश्वर हमारे संसार में आए। यीशु का कुंवारी द्वारा जन्म। कुंवारी के द्वारा यीशु का जन्म यीशु को पूरे सृष्टि का परमेश्वर बनाता है, क्योंकि उसका जन्म किसी स्त्री और पुरुष के द्वारा नहीं हुआ। ये तो निष्पाप जन्म था कुंवारी द्वारा। हमारा विश्वास कितना महान है प्यारे दोस्तों। हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, यहोवा परमेश्वर की, जो यीशु मसीह में आए। अब यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए थे? जानते हैं, बाइबल में यीशु मसीह के लिए बहुत ही अच्छे शीर्षक हैं, लेकिन उन शीर्षकों में से एक है यीशु मसीह इस संसार में आए हैं परमेश्वर के रूप में कि वो अद्भुत सलाहकार हो जाएं। मैं आपके लिए यहाँ पढ़ता हूँ यशायाह अध्याय 9 वचन 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये वचन हमें 4 अद्भुत शीर्षक देता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के। इसमें पहला है अद्भुत युक्ति करने वाला। यहाँ पर एक कॉमा है, लेकिन असली हिब्रू भाषा में ये दोनों शब्द एक साथ जोड़े हैं। यीशु इस संसार में आए अद्भुत युक्ति करने वाले सलाहकार के रूप में, उस समय के लोगों के लिए और पूरे संसार के लिए अद्भुत सलाहकार होने के लिए, और खास करके कि वो अद्भुत सलाहकार हो जाए हमारे लिए जो प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाए हैं। दोस्तों, 400 साल तक, यानी उस समय से जब पुराना नियम खत्म हुआ और फिर यीशु मसीह का जन्म हुआ अद्भुत सलाहकार के रूप में, इसके बीच में 400 साल का समय था। वहां परमेश्वर का प्रकाशन नहीं था, परमेश्वर का वचन नहीं था, और ना ही कोई प्रगटीकरण था परमेश्वर का किसी भी रूप में, किसी भी वचन में। और लोग तो पूरी तरह अंधकार में थे, परमेश्वर के प्रकाशन के बिना। पूरा अंधकार था, मतलब बहुत से बंधन थे, समस्याएं थी, परेशानियां थी।
पाप की परीक्षाएं थी और शैतान की युक्तियां भी थी। वो बहुत ही दुख और दर्द की अधीनता में थे। और फिर यीशु मसीह में स्वयं परमेश्वर मानव रूप लेकर हमारे संसार में आए। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, और खास करके एक अद्भुत सलाहकार के रूप में। जानते हैं, क्रिसमस के समय में लगभग सभी पास्टर इस वचन भाग से प्रचार करते हैं कि यीशु तो अद्भुत हैं, सलाहकार हैं, सामर्थी परमेश्वर, शांति के राजकुमार और ये सब। लेकिन हमें ये समझना होगा कि किस तरह के अद्भुत सलाहकार के रूप में यीशु हमारे इस संसार में मानव रूप में आए, खास करके उनके लिए जो उद्धार पाए हैं। हमें हमारे अद्भुत सलाहकार के रूप में यीशु का उपयोग करना होगा। इसका मतलब क्या है? सलाहकार तो वो व्यक्ति होता है जो लोगों का मार्गदर्शन करता है। सलाहकार तो ऐसा व्यक्ति होता है जो सही मार्ग सिखाता है। सलाहकार तो ऐसा व्यक्ति है जो मार्ग दिखाता है। सलाहकार तो ऐसा व्यक्ति है जो संसार को सिखाता है कि कैसे जिए। इसके लिए ग्रीक शब्द है योयेस, मतलब सही मार्ग दिखाने के लिए। कितनी अद्भुत आशीष है। सवाल तो ये है, क्या हम सच में यीशु मसीह का हमारे अद्भुत उद्धारकर्ता के रूप में उपयोग कर रहे हैं? क्या वो हमें सलाह दे रहे हैं प्रतिदिन के जीवन में कि हमें किस तरह से जीना है, कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमें कैसे काम करना चाहिए, हमें कैसी सेवकाई करनी चाहिए? यीशु मसीह हमारे अद्भुत सलाहकार है हमारे मसीह जीवन के सारे क्षेत्रों के लिए। जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की तो उसने कुछ महान बातें सिखाई। उसकी शिक्षाएं, उसकी आज्ञाएं, ये तो अंतिम लोगोस है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के प्रकाशन का। और जब लोग सुन रहे थे उन सलाहों को, उन आज्ञाओं को, यीशु मसीह की शिक्षाओं को, तो वे सच में हैरान हो गए। उन्होंने कहा, हमने पहले कभी ऐसा नहीं सुना है। किसी ने भी हमें इस तरह की सलाह पहले नहीं दी है। और सुनिए कि लोगों ने क्या कहा जब उन्होंने यीशु अद्भुत सलाहकार की सुनी। मत्ती अध्याय 13 वचन 54 पढ़ते हैं। और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले। यीशु को ये बुद्धि कहाँ से मिली है? सरल है, वो परमेश्वर हैं। वो मानव रूप में आए, अद्भुत सलाहकार के रूप में, और वो परमेश्वर की बुद्धि को खोलते हैं उस अद्भुत सलाहकार के रूप में जो यीशु है अपनी शिक्षाओं के द्वारा बताते, अपनी आज्ञाओं के द्वारा, यीशु के आश्चर्य कर्मों द्वारा, और उन सारी घटनाओं में जो हम 4 सुसमाचारों में पाते हैं। और खास करके यीशु ने खोल दी वो सबसे उत्तम बुद्धि और परमेश्वर की सलाह इस पूरे संसार में उसके क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा। क्योंकि प्रेरित पौलुस कहता है कि यीशु ही हमारी सामर्थ और परमेश्वर की बुद्धि है। प्यारे दोस्तों, हमारे मसीह जीवन में हमें यीशु मसीह को अपना अद्भुत सलाहकार बनाना है। हमारे मसीह जीवन के सारे दृष्टिकोणों में उसे बनाना है। और क्यों ये जो सलाह है और क्यों परमेश्वर की ये जो बुद्धि है मसीह यीशु में इतनी महत्वपूर्ण है, इस वचन को सुनिए। नीति वचन अध्याय 15 वचन 22। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। मसीह जीवन में आप अपनी योजनाएं मत बनाइए। आपका हृदय जो कहता है उसके अनुसार मत चलें और शरीर की इच्छाओं के अनुसार काम करते मत जाइए। तो क्या होगा? सब कुछ गलत ही होगा। जो कुछ भी गलत होता है वो हमें डुबो देता है दर्द और दुखों और बहुत सी समस्याओं में। हमें यीशु मसीह को हमारा अद्भुत सलाहकार बनाना है हमारे जीवन के हर एक भाग में। इस संदेश में बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि 3 तरीके हैं जिसमें यीशु हमारे अद्भुत सलाहकार हैं।
इसे ध्यान से सुनिए, इसे लिख लीजिए, इनका अनुकरण करें और आशीष पाएं। नंबर 1, यीशु ये अद्भुत सलाहकार हैं जो हमें इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन देते हैं। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए, इस तरह यीशु ने कहा। दोस्तों, यीशु मसीह में उद्धार सच में क्या है हमारे लिए कि हम बहुतायत के जीवन का अनुभव करें जब तक कि हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। मैं संपन्नता का सुसमाचार नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं बिल्कुल बुनियादी आशीषें यीशु मसीह के द्वारा हमें संसार में प्राप्त करनी है। चलिए इसमें थोड़ा बहुत मैं थियोलॉजिकल इनपुट बताऊं। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 22 में परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और भर जाओ। ये दो अलग शब्द हैं। बहुगुणित होना मतलब उनके बच्चे। तो फलो फूलो इस शब्द का अर्थ क्या है हिब्रू में और थियोलॉजी में भी? बहुत सरल है। उनके पतन के पहले जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया, आदम और हव्वा वो फलवंत थे, शारीरिक रूप में, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। उनमें कुछ भी नकारात्मक नहीं था। उनकी सारी शारीरिक जरूरतें पूरी होती थी और उनका मन तो 100% शांति, आनंद, संतुष्टि, प्रेम, एकता से भरा था। और आत्मिक रीति से अदन की वाटिका में वो परमेश्वर के साथ जुड़े थे और उन दोनों के लिए ये त्रिकोण था, ये त्रिएकता थी और परमेश्वर के द्वारा उन्होंने अद्भुत आत्मिक जीवन पाया। दूसरे शब्दों में, उनके पास अनंत जीवन था, शारीरिक रूप में, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। और यही तो परमेश्वर का लक्ष्य था मानव जाति को बनाने के लिए। और फिर हम सब जानते हैं, उन्होंने पाप किया और इसे खो दिया। और पूरी बाइबल में हम इसे उद्धार का इतिहास कहते हैं। परमेश्वर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं कि इस बहुतायत के जीवन को वापस लाए, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में, यहाँ सारे पुराने नियम में। और जब नए नियम की बात आती है तो फिर अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बहुतायत का जीवन खोल दिया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं आया कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। अब जैसे मैंने आपको बताया, बहुतायत के जीवन का अर्थ है कि जितना हो सके उतना हमारी सारी शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो, कि बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो, कि कोई कमी न हो शारीरिक रूप में, हमारी देह में। और फिर दूसरा है भावनात्मक आशीषें, शांति, आनंद, परिपूर्णता, संतुष्टि, आशा, एकता। और ये सब जब हमारा मन इन सकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ होता है, हम बहुतायत के जीवन का अनुभव करते हैं। फिर हमें बहुतायत के जीवन का अनुभव करना है आत्मिक रूप में। उद्धार क्यों दिया गया है? कि बहुतायत का जीवन आत्मिक रूप में मिले। हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ करीबी प्रेम का संबंध रखना है, हमें यीशु के साथ संगति रखनी है, हमें आत्मिक रूप में बढ़ना है और उस आत्मिकता के द्वारा हमें प्राप्त करना है आत्मिक जीवन, जो कि हमारी आत्मा के लिए बहुतायत का जीवन है। अब सवाल ये आता है, यीशु हमें ये बहुतायत का जीवन कैसे देते हैं? देखिए, इन दिनों में ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जो वादा करते हैं स्वर्ग से कुछ कम नहीं, सारी आशीषें आप विश्वास कीजिए और मुफ्त में पाइए। लेकिन दोस्तों, ये बहुतायत का जीवन हम तक कैसे आता है कि हम आशीष पाए शारीरिक रूप में, भावनात्मक और आत्मिक रूप में इस संसार में? बस केवल यीशु हमारे अद्भुत सलाहकार होने चाहिए। लिख लीजिए, अगर यीशु हमारे अद्भुत सलाहकार नहीं हैं, अगर यीशु हमें ये न बताए कि हमारे पारिवारिक जीवन में हम कैसे जिएं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी सेवकाई में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे नैतिकता के जीवन में, कोई बहुतायत का जीवन नहीं पाएगा। हमेशा जान लीजिए, यीशु हमें बहुतायत का जीवन देते हैं हमारे लिए अद्भुत सलाहकार होने के द्वारा। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखा रहा हूँ, केवल हमारे लिए नहीं, पर हमारे बच्चों के लिए, नाती पोतियों के लिए, सेवकाई के लिए, हमारे चर्च और सभी के लिए। उद्धार का पूरा उद्देश्य यही है कि बहुतायत के जीवन का अनुभव करें, कि परमेश्वर की आशीषों को यीशु मसीह के द्वारा पाए, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में।
ये कैसे होता है? ये होता है जब यीशु हमारे अद्भुत सलाहकार हो जाते हैं। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें यीशु मसीह का मार्गदर्शन प्राप्त करना है ताकि हम बहुतायत के जीवन का अनुभव कर सकें। और यीशु हमें बहुत ही अलग तरीके से मार्गदर्शन देते हैं। और सबसे उत्तम तरीका जहां यीशु मार्गदर्शन करते हैं हमारे प्रतिदिन के जीवन में, प्यारे दोस्तों, ये तो उसकी आज्ञाओं के द्वारा है, उसकी शिक्षा द्वारा। यीशु मसीह तो हमारे अद्भुत सलाहकार हैं उसकी शिक्षा के द्वारा और उसकी आज्ञाओं द्वारा। यीशु ने इसे बहुत ही स्पष्ट कर दिया यूहन्ना अध्याय 10 वचन 4 में। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती है क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। बहुत ही महान वचन है। उसकी भेड़ें कौन है? हम लोग जो उसके पीछे चलते हैं। यीशु यूहन्ना 10:10 को कैसे पूरा करते हैं? मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। वचन 4 इसके बारे में बताता है। भेड़ें तो उसके पीछे चलती है। किसके पीछे? आज्ञाओं के पीछे, शिक्षाओं के पीछे। आप जब भी सुसमाचार में पढ़ते हैं कि यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, इसका मतलब है मेरे पीछे आओ अपने जीवन के प्रभु के रूप में। मेरे पीछे चलो अपने जीवन के अद्भुत सलाहकार के रूप में। मेरे पीछे चलो, मेरी आज्ञाओं को पूरी करो। इन वचनों को देखिए। भेड़ उसकी आवाज सुनती है। यीशु ने कहा, देखिए यीशु ने क्या कहा। 4 सुसमाचार में यीशु ने बताया परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की सलाह को, परमेश्वर की बुद्धि को। इसमें गलती मत कीजिए। हमारे मसीह जीवन में प्यारे दोस्तों, जितना ज़्यादा हम यीशु की शिक्षाओं का पालन करते हैं और यीशु मसीह की आज्ञाओं का मैं परमेश्वर के वचन के अधिकार के द्वारा दिखा सकता हूं कि हम सबसे उत्तम जीवन जिएंगे, चाहे जो भी समस्या हो, जीवन के सारे दुख दर्द के बावजूद भी। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 4 कहता है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। उसमें जीवन था, मतलब यीशु मसीह में परमेश्वर का जीवन है। और उसी के साथ में यीशु में वहां पर परमेश्वर का वचन है, वही तो लोगोस है। यीशु मसीह में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। यीशु मसीह में हमारे पास परमेश्वर की शिक्षाएं हैं, परमेश्वर की अंतिम शिक्षा है। अब इस अद्भुत वचन को सुनिए, यूहन्ना अध्याय 6 वचन 33। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। जानते हम सब बात करते हैं कि यीशु हमारी रोटी है जो क्रूस पर तोड़ी गई है। हाँ, लेकिन इसके पहले कि हम उस पर विश्वास करें, हमें विश्वास करना होगा कि यीशु जीवन की रोटी है। और वो रोटी तो यीशु की शिक्षाएं हैं, यीशु की आज्ञाएं हैं। और इसलिए जब यीशु की शैतान द्वारा परीक्षा हुई, पहली परीक्षा में जब शैतान ने कहा कि इन पत्थरों को रोटी बना और खा ले और अपनी भूख मिटा ले, तो यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीता है, लेकिन उस हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। और यीशु परमेश्वर के मुंह है, परमेश्वर के अंतिम मुंह, परमेश्वर के अंतिम लोगोस, परमेश्वर के अंतिम वचन। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, यानी अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी करना, लेकिन हम विश्वासी जो उद्धार पाए हैं, हम एक सुंदर जीवन जीते हैं, बहुतायत का जीवन, उस अंतिम वचन के द्वारा जो यीशु के द्वारा आया है। वो तो शिक्षाएं और आज्ञाएं हैं। दोस्तों, कुछ समय निकालिए, सुसमाचार पढ़िए, खास करके पहाड़ी उपदेश। हर एक आज्ञा पर आप मनन कीजिए और ढूंढ कर निकालिए किस तरह का अच्छा जीवन इनमें से हर एक आज्ञा हमारे जीवन में लाती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। धन्य है जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इस आज्ञा में बहुतायत का जीवन है। ये सिखाती है अगर हम लोगों पर दया करेंगे, अपने परिवार के लोगों पर, किसी तरह से वही दया हमारे पास वापस आएगी, ऐसी दया के रूप में जिसकी हमें जरूरत होगी।
और वो दया हमें अच्छा जीवन देगी। कोई भी आज्ञा लीजिए, ये परमेश्वर के जीवन का बंडल है, बहुतायत के जीवन का बंडल है। दोस्तों, हम किस तरह से पाते हैं मसीह जीवन का रहस्य, वो तो ये है, जैसे हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, सुसमाचार में यीशु की आज्ञाओं पर गौर करते हैं, बाकी नए नियम पर और पुराने नियम पर भी, और हम हर एक परिश्रम करते हैं कि उस आज्ञा को पूरी कर दे। ऐसी आज्ञा जो कहती है कि पाप न करें और जो गलत है वो नहीं करना है, बस इतना ही। जिस पल हम ये आज्ञा पूरी करते हैं कि पाप न करें, वो अपने आप में हम में सुंदर जीवन खोलता है। कोई भी पाप लीजिए, व्यभिचार, शराबी होना, धोखा देना, भ्रष्टता, नफरत, जलन, स्वार्थी होना, ये पाप क्या करते हैं? ये लेकर आते हैं दर्द और पीड़ा को हमारे जीवन में, केवल हम में ही नहीं लेकिन हमारे आसपास के सभी लोगों में। जिस पल हम इसे करना बंद कर देते हैं तो जीवन बहने लगता है, वही बहुतायत का जीवन है, यीशु की आज्ञाओं के द्वारा। और फिर देखिए, दूसरी तरह की आज्ञा है, यानी ऐसी आज्ञाएं जो हमें कुछ करने के लिए कहती है। हम इन्हें कहते हैं जानबूझकर किए गए पाप या अनजाने में किए गए पाप। जानते हैं मसीह जीवन में कुछ आज्ञाएं हैं जो हमें करनी चाहिए, और उन्हीं आज्ञाओं में हमारे लिए अच्छा जीवन है। अच्छे जीवन के लिए ऐसी कामना न करें कि अचानक कोई इसकी प्रतिज्ञा करता है, जब तक आप घर जाएंगे आपको मिलेगा, पहुंचने पर कुछ नहीं मिलता। यीशु की शिक्षाओं का अनुकरण करें, यीशु की आज्ञाओं का अनुकरण करें, वो काम करें जो यीशु ने हमें करने के लिए कहे हैं, उन आज्ञाओं का पालन करें जो हमें कुछ करने के लिए कहती हैं। ऐसी बहुत सी आज्ञाएं हैं जो हमें बताती हैं। पहाड़ी उपदेश पर यीशु ने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वाह, जब हमारे मन शुद्ध होते हैं, जब हम उन्हें पूरी तरह से शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते, तो हम परमेश्वर का अनुभव करेंगे। और परमेश्वर का वो अनुभव ही परमेश्वर की आशीषों को खोलता है। पवित्र आत्मा हमें अभी इस समय कुछ बताता है। परमेश्वर की आशीषों को पाने की इच्छा मत रखिए मसीह में स्वयं परमेश्वर का अनुभव किए बिना ही। जो आज्ञाएं हमें कुछ करने के लिए बताती हैं, हाँ, बाइबल की हर एक आज्ञा तो जीवन का बंडल है। नीति वचन 12:28 कहता है, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। मैं अभी इस समय यही तो कह रहा हूं दोस्तों। यीशु मसीह हमारे अद्भुत सलाहकार हैं। बहुत से दृष्टिकोण हैं, लेकिन एक दृष्टिकोण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु को अपना सलाहकार बनाएं, जो हमें देते हैं सुंदर और परमेश्वर का अंतिम वचन, परमेश्वर की शिक्षाएं और परमेश्वर की आज्ञाएं। और हमें उन आज्ञाओं को मानना होगा। जब हम उन आज्ञाओं को मानते हैं तो उसकी सलाह को मानते हैं। अब जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये तो आसान नहीं कि हर एक पाप पर जयवंत हो जाएं, और ये आसान नहीं है कि उन आज्ञाओं को पूरी करें जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम कमजोर लोग हैं। लेकिन ये सुंदरता है, उद्धार में यीशु ने हमें नया हृदय दिया है। उसने हमारे हृदय को नया बनाया है, और इसी के साथ में यीशु ने हमें पवित्र आत्मा का वरदान भी दिया है। ये दोनों, ये नया बनाया गया हृदय और पवित्र आत्मा का वरदान हमारी मदद करेगा कि धीरे धीरे परमेश्वर की आज्ञाएं पूरी करें जो बाइबल में दी गई हैं, और खास करके वो आज्ञाएं जो यीशु मसीह ने 4 सुसमाचारों में दी हैं, एक दिन एक एक समय। ये तो बदलाव है, ये तो बदलाव है मेरे दोस्तों। ये तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा है और यीशु के क्रूस की सामर्थ के द्वारा है। इस वचन को सुनिए, इब्रानियों अध्याय 9 वचन 14। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यीशु मसीह के लहू की सामर्थ, क्रूस की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, इस नए बनाए गए हृदय के द्वारा
हर एक दिन घुटनों पर आए, पश्चाताप करें उन कामों से जो हमें नहीं करने चाहिए, मन फिर आए जिन कामों को हमें करना था उसे नहीं किया, इसलिए उससे क्षमा मांगे और खोजें क्रूस की सामर्थ को और पवित्र आत्मा की सामर्थ को। और धीरे धीरे पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करते जाएगा यीशु मसीह की आज्ञाओं में। और जितना ज्यादा हम यीशु की आज्ञाओं में बढ़ते जाएंगे और उन्हें पूरा करेंगे, यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरे पीछे चलती है, मेरी आवाज सुनती है। और फिर वो प्रतिज्ञा आती है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। दोस्तों, यीशु को अपना अद्भुत सलाहकार बनाएं। ऐसा सलाहकार जो अद्भुत सलाह देता है अपनी शिक्षा और आज्ञाओं के द्वारा। आप हर एक पल और हर एक परिश्रम इस तरह बिताएं कि आप उन सारी आज्ञाओं को पूरी करने वाले बने, क्रूस की सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा। इस नए बनाए गए हृदय से मैं शाश्वती देता हूं कि ये जो बदलाव है यीशु की आज्ञाओं के द्वारा हमें सबसे उत्तम जीवन देगा इस पृथ्वी पर। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, चाहे हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं और मुश्किलें क्यों ना आए, सबसे उत्तम जीवन जिए। यीशु मसीह में वो बहुतायत का जीवन जिए, यीशु मसीह को अपना अद्भुत सलाहकार बनाने के द्वारा। दोस्तों, समय खत्म हो रहा है, लेकिन आपके लिए प्रार्थना करने के पहले मैं आपको बता दूं, कृपया इन संदेशों को सुनते जाइए। अगले हफ्ते इसी चैनल पर, इसी समय पर, और इसमें मैं आपको बहुत ही अद्भुत सच्चाई बताऊंगा कि कैसे हम यीशु को अपना अद्भुत सलाहकार बना सकते हैं और इस संसार में अद्भुत रीति से आशीष पा सकते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह हमारे प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे सलाहकार, आपके वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि यीशु मसीह में आप हमारे पास आए हैं अद्भुत सलाहकार के रूप में। यीशु, हमें क्षमा कीजिए कि हम अपना जीवन अपने आप से जीते आए हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करते आए हैं, गलत मार्ग में गए हैं। और हम जानते हैं प्रभु कि हम किस तरह की समस्याएं और मुश्किलों में खुद जाकर फंस गए हैं। हमें क्षमा कीजिए, हमें साफ कीजिए, शुद्ध कीजिए। यीशु हमारे प्रभु, हम अपने हृदय आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा हमारे हृदय को यीशु की आज्ञाओं के अनुसार बदल दें और पूरी बाइबल के अनुसार। और हमारी मदद कीजिए जब हम बदलते हैं, जैसे यीशु की शिक्षाओं में बदलते हैं, ताकि हम इस पृथ्वी पर बहुतायत के जीवन का अनुभव कर सकें। जिन्होंने इस समय आपका वचन सुना है, उन्हें आशीष दीजिए। इन्हें शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश आपको दिया गया है, यह आपके लिए आशीष है। मैं आपकी प्रार्थनाएं चाहता हूं, आपकी सहायता चाहता हूं। आज मैं परमेश्वर का वचन 4 भाषाओं में प्रचार करता हूं, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और मलयालम में। और इन सभी प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो कृपया मेरे लिए और इन प्रोग्राम के लिए प्रार्थना कीजिए। और साथ ही अगर आप भेंट राशि भेजना चाहते हैं तो कृपया इन सारी जानकारी को नोट कीजिए जो अभी आपके स्क्रीन पर आएगी। आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं इस QR कोड के माध्यम से। कृपया आप इसका स्नैप लीजिए या फिर इसकी फ़ोटो लीजिए। और साथ ही आप ऑनलाइन के द्वारा भी भेज सकते हैं या आप मनी ऑर्डर के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कृपया नोट कीजिए जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं और इसके माध्यम से आप हमारी सहायता कीजिए। जैसे मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करना और सिखाना चाहता हूं पूरे संसार के लाखों लाखों लोगों को। और जब आप लोगों को परमेश्वर का वचन बांटते हैं और जब वो आशीष पाते हैं तो यीशु आपको आशीष देंगे। तो चलिए अभी बेनेडिक्शन लेते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति इन सब के साथ बनी रहे जिन्होंने वचन सुना है, और उनके साथ भी जो इस सेवकाई में सहायता करते हैं, अब और सदा सदा के लिए, आमीन।